हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं किया। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। स्वागत है आप सभी का। आप सभी की परीक्षाएं निकट आ गई हैं, इसलिए आपके लिए कुछ प्रश्नों के अभ्यास के लिए कुछ जो है विगत वर्ष का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं, जिससे आप अभ्यास करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकें। तो हम देखते हैं, सबसे पहले यहां पे प्रश्न दिया, एक सेकंड दे दो। क्या प्रश्न दिया? संप्रज्ञात समाधि ही कतिविधा। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की है? तो आप बताइए, 4 प्रकार की है कि 7 प्रकार की है कि 3 प्रकार की है या 2 प्रकार की? तो जैसा कि हम जानते हैं, समाधि का भेद 2 प्रकार से किया, एक संप्रज्ञात और दूसरा क्या किया? असंप्रज्ञात, है ना। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 भेद किए। अब जो हमारा यहां पूछा क्या? संप्रज्ञात समाधि के भेद। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद बताए। कौन कौन से 4 भेद बताए? तो आनंदानुगत, अस्मितानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, विचारानुगत और वितर्कानुगत। ठीक है। कौन कौन से 4 भेद हो गए? आनंदानुगत, अस्मितानुगत, विचारानुगत और विवर्तानुगत। यह 4 भेद हो गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चतुर्विधा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं यदि हमसे पूछते हैं तो। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है? पंचमात् सप्तमाद् ऊर्ध्वम, पंचमात् सप्तमाद् ऊर्ध्वम मातृतः पितृतस्तथा इति विधानम कस्मिन् प्रसंगे उपयुज्यते? ऑप्शन है विवाह प्रसंगे, अन्नप्राशन प्रसंगे, संन्यास प्रसंगे और अंत्येष्टि प्रसंगे। आप जैसा जानते हैं, आप में याज्ञवल्क्य स्मृति लगी हुई है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में से ही चर्चा की है क्या कि पंचमात् सप्तमाद् ऊर्ध्वम 5 से और 7 से ऊर्ध्वम ऊपर यदि हो जाए तो मातृतः पितृतस्तथा, माता और पिता दोनों पक्ष से किस चीज का विधान किया गया है? तो यह चर्चा ही है सपिंडता की। माता और पिता से 5 और 7 पीढ़ियों का यदि संबंध से अधिक संबंध हो जाए, माता पक्ष से या पिता पक्ष से, और एक ही गोत्र का व्यक्ति रहे, तो वहां पे सपिंडता नष्ट हो जाती है। अर्थात वहां पे विवाह इत्यादि सगोत्र में कर सकते हैं, ऐसा धर्मशास्त्री शास्त्रकारों ने कहा है, स्मृतिकारों ने कहा है। तो विवाह प्रसंग में पंचमात् सप्तमाद् ऊर्ध्वम मातृतः पितृतस्तथा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया होगा। पुनः हम आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा? समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम इति विवृति अस्ति। यह किसकी विवृत्ति है? तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये, हमने पढ़ा है काव्य प्रकाश में। तो रसास्वादन समुद्भूतम कस्य विवृत्ति ही? तो शिवेतरक्षतये इत्यस्य विवृत्ति ही नास्ति, काव्य श्रवणजन्य बुद्धेः इत्यस्यापि नास्ति, उपनिषदाम इसकी भी नहीं है, सद्यः परिनिवृत्तये। जब हम काव्य को सुनते हैं तो हमको सद्यः आनंद की प्राप्ति होती है, समनंतर में रसास्वाद ना, इसका हम आस्वाद लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या सही है? आंसर जो ऑप्शन ए है एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला? द्वैत सिद्धांतस्य प्रतिष्ठापकाः आचार्याः। द्वैत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन से हैं? कौन है?
ये पूछा। तो द्वैत सिद्धांत, ये कहां से सिद्धांत लिया? तो दर्शन के जो हमारे वेदांत के सिद्धांत हैं, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत इत्यादि बहुत सारे प्रकार के सिद्धांत क्रमशः चले आए शंकराचार्य जी के बाद से। तो उसमें पूछा द्वैत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। इसके लिए आप एक चार्ट बना लीजिए। आपको प्रायः सभी परीक्षाओं में संस्कृत की जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहला आप लिखिए सिद्धांत और दूसरा लिखिए आचार्य या प्रवर्तक। ठीक है, आचार्य लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं अद्वैत। क्या है? अद्वैत है। तो अद्वैत के हमारे जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं कौन है? अद्वैत के हमारे प्रतिष्ठापक आचार्य जैसे जानते हैं आदि शंकराचार्य जी हैं, है ना, आदि शंकराचार्य जी हैं। तो द्वैत के कौन है भाई साहब? तो द्वैत के हमारे हो जाएंगे, जो हमारा प्रश्न पूछा है, मध्वाचार्य जी हो जाएंगे। कौन है? मध्वाचार्य जी। फिर उसके बाद यदि आपसे पूछ लेता द्वैताद्वैत के कौन है? क्या पूछ लिया? द्वैताद्वैत के कौन है? तो हम क्या लिखेंगे? निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य क्या है? द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। फिर यदि आपसे पूछ लेता है क्या विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो हम किसका नाम लिखेंगे? आचार्य रामानुज यानी रामानुजाचार्य का नाम हम लिख देंगे। फिर उसके बाद यदि आपसे पूछ लेता है शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? किसके? शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जी क्या है? आचार्य जी हमारे जो है शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक हैं। फिर उसके बाद पूछ लेता है यदि आपसे अचिंत्य भेदाभेद, किसके? अचिंत्य भेदाभेद के प्रवर्तक कौन है? तो क्या लिखेंगे? बलदेव भूषणाचार्य। कौन है? बलदेव विद्याभूषण आचार्य। आपको ऐसे ही नाम याद रखना है क्योंकि इससे भी प्रश्न बन चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी से भी प्रश्न बन सकता है और संभावना है प्रायः प्रश्न बनेगा ही बनेगा। फिर है अविभागाद्वैत। क्या? अविभागाद्वैत। तो अविभागाद्वैत जो है एक इसके प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य कौन है? विज्ञान भिक्षु। विज्ञान भिक्षु जी इसके क्या है? प्रवर्तक हैं। फिर एक है भेदाभेद संप्रदाय, है ना, भेदाभेद संप्रदाय। इसके कौन है? तो भासे भेद और भासे भास्कराचार्य, ऐसे याद रख सकते हैं। आपको यह यदि नहीं याद होता है तो आप इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करिए, क्योंकि इतने सारे सिद्धांत, इतने सारे जो है नाम याद करने में समस्या होगी। और इसके आगे एक कॉलम बना लीजिएगा, क्या? भाष्य का नाम। ठीक है, जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत पे कौन सा भाष्य लिखा? तो श्री भाष्य लिखा। इसी तरह वल्लभ जी ने कौन सा भाष्य लिखा? तो अणु भाष्य लिखा, है ना। यह सारे भाष्यों के नाम भी आप साथ में लिख लेंगे तो प्रायः संभावना रहेगी कि आपका प्रश्न बिल्कुल जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। अब भेदाभेद के बाद क्या है? शैव विशिष्टाद्वैत। तो शैव विशिष्टाद्वैत के कौन है? श्रीकंठ जी हैं। कौन है? श्रीकंठाचार्य या श्रीकंठ, जो भी कह लीजिए। फिर उसके बाद एक है वीर शैव विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, है ना। इसके कौन है? तो श्रीपति।
इसके हैं श्रीपति आचार्य हैं। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जिस वर्ष का मैं प्रश्न पत्र, गत वर्ष का प्रश्न पत्र करवा रहा हूं, इस प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न केवल इस चार्ट से आए हैं एक वर्ष में, है ना, केवल एक प्रश्न पत्र में। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। टीजीटी हो, पीजीटी हो, किसी जो हायर एजुकेशन का हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे प्रायः संभावना होती है कि इससे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ज्योतिष शास्त्र से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि अधस्तनेषु होरा ग्रंथः कः। तो आप सभी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र जो है 3 शाखाओं में विभक्त किया गया। कितनी शाखाओं में? 3 शाखाओं में। पहली सिद्धांत, दूसरी संहिता और तीसरी होरा। ठीक, सिद्धांत, संहिता, होरा भेद से यह 3 प्रकार का है क्या? ज्योतिष शास्त्र। तो सिद्धांत से आप यहां से यदि आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएंगे तो सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांतिका, ये दोनों किसके ग्रंथ है? सिद्धांत के ग्रंथ हैं। और भृगु संहिता में स्पष्ट रूप से संहिता लिखा हुआ है। तो आपको ऑप्शन बचा केवल सी। ऑप्शन सी है बृहद जातकम। तो बृहद जातकम किसका हुआ? होरा शास्त्र का ग्रंथ हुआ। और इस बृहद जातकम के लेखक हैं वराह मिहिराचार्य। कौन है? वराह मिहिराचार्य। इन्हीं के और ग्रंथों का नाम बताइए सर। तो वो भी लिख लीजिए आप लोग। लघु जातकम, बृहद संहिता, ये भी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का नाम है। लघु जातकम व बृहद संहिता, यह भी इन्हीं के ग्रंथ हैं। किसके? आचार्य वराह मिहिर के। और बृहद जातकम का नाम भी आप साथ में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट बोला काल पुरुषस्य हृदयमस्ति। काल पुरुष का हृदय है। काल पुरुष का हृदय कौन सी राशि है? सिंह राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है कि कुंभ राशि है? तो आपको जब मैंने अध्ययन करवाया था, इसी चैनल पर सारे वीडियो उपलब्ध हैं ज्योतिष शास्त्र के। यूजीसी नेट के सारे वीडियो प्लेलिस्ट बना करके डाल दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो काल पुरुष के अंगों का विभाजन किया, प्रत्येक राशि में कुछ कुछ अंगों का स्थान दे दिया। कौन सी राशि किस अंग का प्रतिनिधित्व करेगी, ऐसा स्थान दिया। तो आप इसके अनुसार से समझ सकते हैं। एक मान लीजिए कुंडली बना दिया और काल पुरुषांग इसी में हम स्थापित कर देंगे। तो सबसे पहला मेष। तो मेष में शीर या शीर्ष लिख लीजिए। ठीक। वृष राशि का क्या है? मुख, है ना। फिर मिथुन बाहु यानी दोनों हाथ। फिर कर्क राशि हृदय। अब देखिए हमारे प्रश्न का उत्तर यहीं पर आ गया। काल पुरुषस्य हृदयमस्ति अतः वक्तुं शक्यते कर्क राशि एव काल पुरुषस्य हृदयत्वेन प्रतिष्ठापिता अस्ति। ठीक है। फिर कर्क के बाद सिंह, किसका? उदर। फिर कन्या यानी 6 लिख लीजिए, चाहे कन्या छठी राशि है। कटी यानी कमर का भाग। पुनः तुला राशि यानी सप्तम राशि, वो क्या है? बस्तीन्द्रिय। फिर उसके बाद 8 जो है एक गुह्येंद्रिय को प्रेजेंट करती है। कौन? वृश्चिक राशि किसको प्रेजेंट करती है? गुह्येंद्रिय को रिप्रेजेंट करती है। फिर नवम हमारी धनु राशि है। धनु राशि किसको रिप्रेजेंट करती है? तो बस गुह्येंद्रिय, उरु, हमारे शरीर में उरु स्थान को। फिर 10वीं राशि जानु, उसके नीचे का हिस्सा। पुनः 11वीं राशि जंघा, इस स्थान को प्रदर्शित करती है। और 12वीं राशि हमारी जो है वो किसको प्रदर्शित करती है? चरण स्थान को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारा आंसर यहां पे आ गया कर्क राशि
काल पुरुष के हृदय को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं भविष्य के लिए भी, और अगली परीक्षा में हो सकता है आपको सप्तम तुला राशि पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है, एक बार यदि पूछा है तो कोई भी संभावना है। पुनः क्या बोला, सिंह राशि है स्वामी कहा। सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन है? तो सिंह राशि का स्वामी ग्रह देखते हैं, चंद्रमा किसका है? कर्क का है। ठीक है सर, चंद्रमा किसका है? कर्क का है। सूर्य की राशि कौन सी है? तो सिंह राशि है। ये सारा वीडियो में पढ़ाया गया है पहले। और मंगल की कौन सी राशि है सर? तो मंगल की मेष और वृश्चिक, यह दो राशियां किसकी हुई? मंगल की हुई। और गुरु की कौन सी राशि है सर? तो क्या बोलेंगे? धनु और मीन, यह दोनों राशियां किसकी हैं? गुरु की राशियां हैं। तो सिंह राशि का स्वामी पूछा है और हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पुराणवम भवति इति पुराण शब्दस्य व्युत्पत्ति कस्य मते अस्ति? ठीक है, पुराणवम भवति, यह किसके मत में यह व्युत्पत्ति है? तो पद्म पुराण के है क्या, या यास्क जी के है, या याज्ञवल्क्य जी के है, या गौतम जी के मत में है ना? तो याज्ञवल्क्य गौतम जी के मत में तो नहीं है, बाकी बचे दो। तो पद्म पुराण बोला है, बोलता क्या है? पुराम परंपराम वष्टिम कामयते। क्या बोलता है? पुराम परंपराम वष्टिम कामयते, ये पद्म पुराण का है। हाँ, और तो महर्षि यास्क बचे, तो पुराणम भवति इति पुराणम किसका है? महर्षि यास्क का है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अस्तु, नेक्स्ट है, पुराण से ही प्रश्न किया, पुराण दृष्टिया एषः सर्गः नास्ति। सर्गः, सर्ग से क्या तात्पर्य है? सृष्टि। ठीक है, सृष्टि। तो पुराण की दृष्टि में कौन सी सृष्टि नहीं बतलाई गई? जब सृष्टि की प्रक्रिया हमने ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, तो प्राकृत सर्ग नहीं है कि वैकृत सर्ग नहीं है, कि प्राकृत वैकृत सर्ग नहीं है, या संसर्ग रूप सर्ग नहीं है। ठीक है, क्या प्राकृत सर्ग नहीं है, प्राकृत वैकृत सर्ग, या संसर्ग रूप सर्ग? तो प्राकृत सर्ग की चर्चा आई है, और वैकृत की भी विकार सृष्टि, वैकारिक सृष्टि, उसकी भी चर्चा आई है, और प्राकृत वैकृत की भी चर्चा आई है। हमारे संसर्ग रूप की चर्चा वहां पर नहीं आई है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अस्तु, अग्रे किमस्ति? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र से जो है पूछा, आधि ही कतिविधः, आधियां कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो आधी होती है दो प्रकार की, 3 भी नहीं होती है, 5 भी नहीं होती है, 6 भी नहीं होती है। तो 2 प्रकार की आधी, जब किसी को धन देते हैं, या स्मृति में स्मृतिकार ने कहा, तब 2 प्रकार की वहां पर आधियों की चर्चा की। कौन कौन सी 2 प्रकार की? तो विश्वास हेतु और प्रतिभू। क्या? विश्वास हेतु और प्रतिभू हो। 2 प्रकार की आधियों की चर्चा की। आधि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मानसिक कष्ट को बोलते हैं क्या? आधि बोलते हैं। और शारीरिक कष्ट को क्या बोलते हैं? भौतिक कष्ट को व्याधि बोलते हैं। ठीक है, स्पष्ट है सभी को? आगे चलते हैं। त्रिष्टुप छंदसि कति पादाः भवन्ति? त्रिष्टुप छंद में कितने पाद होते हैं? 3 तो नहीं होते हैं, 6 भी नहीं, 5 भी नहीं, कितने होते हैं? ऑप्शन बी सही है ना? त्रिष्टुप छंद में कितने पाद होते हैं? तो 4 पाद होते हैं त्रिष्टुप छंद में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं, तत्र तो अनुष्ठ। हाँ, अचिंत्य भेदा भेदवादस्य आचार्यः अस्ति। आप अभी आपने चार्ट नोट किया, और उस चार्ट को यदि आपने तैयार किया है
या तैयार करेंगे तो आपसे इस तरह के प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होंगे। हमने क्या पढ़ा था? बलदेव विद्याभूषण महाभागा है वसंती एते आचार्या है एव अचिंत्य भेदा भेदवादस्य आचार्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुनः हम देखेंगे पंडितराज जगन्नाथोक्तम काव्य लक्षणम अस्ति। पंडितराज जगन्नाथोक्तम काव्य लक्षणम अस्ति। तो आस्वाद जीवित पदार्थ काव्यम है ही नहीं, है नहीं। ठीक, फिर बी क्या है? तो ये हेमचंद्र ने बोला, क्या बोला? सदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। किसने बोला? हेमचंद्र ने बोला। बाकी शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने बोला? भामह ने बोला। बचा क्या? रमणीयार्थ प्रतिपादक है, बहुत प्रसिद्ध लक्षण है ना, बहुत प्रसिद्ध काव्य का लक्षण है। किसने? पंडितराज जगन्नाथ जी का। पंडितराज जगन्नाथ जी का हो गया, विश्वनाथ जी का हो गया, मम्मट का हो गया, रुद्रट का हो गया, भामह का हो गया। इन सबके काव्य लक्षणों को बहुत ध्यान से याद करने वाला है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए अब देखिए क्या बोला? आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च यत्र अनपन्नुत भेदौ समानाधिकरणेन निर्दिश्यते सा लक्षणा। वह कौन सी लक्षणा होगी? साध्यवसाना होगी कि सारोपा होगी कि साध्यवसाना सारोपा दोनों होगी न, और न साध्यवसाना सारोपा। तो देखिए सबसे पहले हम जो नहीं हो सकता उसको देखेंगे। न साध्यवसाना सारोपा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, कोई ना कोई तो होगी ही, और दोनों साथ में भी नहीं होंगी। अब होंगी कौन? तो साध्यवसाना और सारोपा में से कोई एक ही होगी। तो आप यहाँ यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ वर्ड पकड़ लेंगे और सारोपा हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारोपा लक्षणा होगी। उसका क्या लक्षण दिया? आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च यत्र अपन्नुत भेदौ समानाधिकरणेन निर्दिश्यते सा लक्षणा सारोपा लक्षणा भवति। पुनः देखिए क्षणमेकम। हाँ ठीक है, एक सेकंड में आवाज चेक कर लेता हूं। आज की कक्षा में धर्मशास्त्र से, हाँ ठीक है, आवाज आ रही। तो तत्त्वमसि इत्यत्र तत्त्वं पदयोः विशेषण विशेष्य भावः अस्ति। यह जो तत्काल विशिष्ट त्वम एतत्काल विशिष्ट अस्ति, यह जो दोनों है क्या इनमें विशेषण विशेष्य भाव है? तो फिर तत्त्वमसि इत्यत्र परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्ययोः समानाधिकरण्यम् अस्ति? तदपि नास्ति। तत्त्वमसि इत्यत्र परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व रूप विरुद्धांश परित्याग पूर्वकम तत्त्वं पदलक्ष्या विरुद्ध चैतन्येन सह तत्त्वं पदयोः तदर्थयोः लक्ष्य लक्षण भावः अस्ति। अब यदि आपने ग्रंथ का अध्ययन किया है, मेहनत की है ग्रंथ में, है ना, शास्त्र में मेहनत की है, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। यह पूरी की पूरी लाइन उठा करके आपके ग्रंथ से रख दी और यही आपका सही आंसर होगा। ये आंसर भी आपका सही नहीं होगा। ठीक है, अब कहते हैं अनादरार्थः वर्तते। अनादर अर्थ में इसमें से कौन सा उदाहरण है? आश्चर्यो गवाम दोहो 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 गोपेन, तो वहां दोहो गोपेन होगा नहीं। फिर अध्ययनेन वसति हेतौ, ठीक है, ये भी नहीं होगा। चरमण द्वीपनम हंति सती सप्तमी, तो होगा क्या? रुदति रुदतः प्राब्राजीत। अनादरार्थे हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कृतान्नः पाह्येन सो यत्किंचान रतम अमूदिम वाक्यमिदं केन संबंधम। यह वाक्य किससे संबंधित है? प्रायः प्रयास में करूंगा कि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है रोज एक कक्षा
इसी तरह लेकर के आऊं जिससे आपका अभ्यास हो जाए। आगे हरी इच्छा। तो कूष्मांड होम से यह संबंधित है कि मज्ज महायज्ञ से, कि ऐतरेय आरण्यक से और स्वाध्याय यज्ञ से। तो मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में, जो ऑफलाइन क्लास में बच्चे थे उनको मैं पढ़ाया, तो पंच महायज्ञ में हमने कहीं इस प्रकार की चर्चा नहीं की। और पंच यह स्वाध्याय यज्ञ भी उसी में आता है, पंच महायज्ञ में आता है। तो ये दोनों हमारे तो होंगे नहीं। अब बचा ऐतरेय आरण्यकेन और कूष्मांड होमेन। तो ऐतरेय आरण्यक की चर्चा आपके पहली बार सिलेबस में नहीं, दूसरा यहाँ पे ऐसा पूछा भी नहीं है कि ऐतरेय आरण्यक का यह लाइन है क्या, ऐसा नहीं पूछा है। तो हमारा कूष्मांड होम, और जिन्होंने अध्ययन किया है ऑफलाइन कक्षा में उनको यहाँ लाइन नोट करवाई गई है। तो कूष्मांड होमेन, कूष्मांड होम में से संबंधित है यह हमारा जो वाक्य। पुनः क्या है, विनियोग विधेः षट प्रमाणेषु लिंगम इति किम। विनियोग विधि में जो 6 प्रमाण है उनमें लिंगम किम, लिंग क्या है ना। तो वहां परिभाषा क्या दी, कहते विशेषण सामर्थ्यम लिंगम, जी नहीं, वहां पे डायरेक्ट लाइन आई है। अर्थ सामर्थ्यम लिंगम तदपि नास्ति। शब्द सामर्थ्यम लिंगम, जी बिल्कुल सही है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। तो संबंध सामर्थ्यम भी लिंगम भवितुम नार्हति, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। पुनः क्या है, भूतले घटाभावः इत्यत्र घट अभाव प्रत्यक्षे कः सन्निकर्षः, घटाभाव प्रत्यक्षे सन्निकर्षः कः, कौन सा सन्निकर्ष है, तो चक्षुष संयुक्त विशेषणता नहीं है। तो क्या है, चक्षुष संयुक्त विशेषता है, जी चक्षुष संयुक्त विशेषता ही इसका सही आंसर होगा। यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक न्याय प्रणाल्याम न्यायाभिमतायाः कस्याः कथायाः संप्रयोगो भवति। कैसी कथाओं का प्रयोग होता है आधुनिक न्याय प्रणाली में? उसको क्या अभिमत है? तो उसको जल्प कथाएं अभिमत है, वाद कथाएं भी अभिमत नहीं है, वितंडा कथाएं भी अभिमत नहीं है, और कोई कथा नहीं है ऐसा भी नहीं है, उसको जल्प कथा अभिमत है। ऑप्शन बी एकदम सही होगा। पुनः है, अयमात्मा ज्ञानाद् इत्यत्र हेतुतावच्छेदक संबंधः कः। हेतुतावच्छेदक संबंधः कः, इसमें कौन सा है, तो संयोग नहीं है। स्वरूप होगा क्या, आप लोग बताइए, स्वरूप भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कालिक होगा, जी नहीं, समवाय ही होगा। ठीक है, सी समवाय संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द्रव्य गुणकर्मणाम साधर्म्यम किम। द्रव्य गुणकर्मणाम किम साधर्म्यम, इनका साधर्म्य क्या है, द्रव्य गुण और कर्म का अभावत्व है, जी नहीं, अभाव होगा, कैसे होगा, होगा ही नहीं। गुणवत्वम नहीं होगा, सत्तावत्वम है ना, सत्तावत्वम इसका सही आंसर होगा। क्रिया रहितत्वम अपि भवितुम नार्हति, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुषुप्तावस्थायाम ईश्वर प्राज्ञो आनंदम अनुभवतः। सुषुप्तावस्था में ईश्वर और प्राज्ञ आनंद का अनुभव करते हैं, किसके द्वारा, मनोवृत्ति भी नहीं, मनोवृत्ति के द्वारा नहीं कर सकते। तो हस्तपादादि चेष्टिता, सुप्तावस्था में है तो हस्तपादादि चेष्टिता चेष्टा कैसे होंगी, नहीं हो सकती है। शब्द से भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन बचा बी, बी ऑप्शन सही है। जब आप प्रश्न करिए तो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको 3-4 बार पढ़िए। 3-4 बार 5 बार पढ़ने से क्या होता है, आपको प्रश्न
यदि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा निश्चित रूप से समझ में आएगा प्रश्न में कहना क्या चाहता है। हस्तपादादि चेष्टितैः सुप्तावस्थायां भवितुम नार्हति, होगा ही नहीं। तो शब्द वृत्ति से भी नहीं होगा उस समय जब आप सुप्तावस्था में हैं। मनोवृत्ति आपके मन में आए हो सकता है, पर उस समय अज्ञान वृत्ति के द्वारा जो है आनंद का अनुभव करते हैं। यदि आपने ग्रंथ पढ़ा है तब तो अज्ञान वृत्ति भी आनंदम अनुभवतः, ऐसे ही वहां पे लाइन आई है अज्ञान वृत्ति भी अनुभवतः। अज्ञान वृत्ति के द्वारा ईश्वर प्राज्ञयो हो, ये दोनों जो है अज्ञान वृत्ति के द्वारा आनंद का अनुभव करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ईश्वर परिधानस्य कुत्र ग्रहणम भवति। तो ईश्वर परिधान ये हमारे अष्टांग योग से पूछा। तो अष्टांग योग में आप जानते हैं कि क्या 8 चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के अंतर्गत भी क्या आता है, 5 चीजें आती हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यहाँ 5 चीजें आती हैं, तो इसमें से कोई ऑप्शन में नहीं है। फिर नियम पूछा क्या है, ईश्वर परिधान पूछा है, तो जहां हमें ईश्वर परिधान मिलेगा हमारा आंसर वही सही होगा। नियम में क्या आता है, तो नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, यह आते हैं। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, यह हमारे कहाँ आएंगे, नियम में आएंगे। तो स्पष्ट हो गया, ईश्वर प्रधान से कुत्र ग्रहणं भवति, नियमे भवति, न तो यमे, ध्याने, आसनेपि भवितुम नार्हति, नहीं हो सकता है। चलिए अब कारण भावात् कस्य सिद्धिवत्, सांख्य से आपका प्रश्न पूछा है ना, विवर्तस्य सिद्धि भवति कारण भावात् सत्कार्यस्य अथवा असत्कार्यस्य अथवा असत्ख्यातेः। तो एक श्लोक कहा क्या, कारण भावाच्च सत्कार्यम, है ना। असत्करणात् उपादानग्रहणात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। यह श्लोक सांख्य कारिका में कहा। तो कारण भावाच्च सत्कार्यम सीधे आपका लाइन से वहीं से उठा करके प्रश्न दे दिया, इधर उधर कहीं भी घुमाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपका शास्त्र लगा है, ग्रंथ लगा है, आपकी पंक्तियां लगी हुई हैं आपके मस्तिष्क में, तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा निश्चित रूप से। आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। अग्रिम दिन इस कक्षा को आगे ले जाएंगे। प्रायः प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम तक प्रतिदिन इसी तरह कक्षाएं लाऊं, जिससे आपको अभ्यास हो जाए। सभी को नमो नमः।